माघ मेले में पड़ने वाले पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके के ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्याण पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन माघ मेले में पड़ने वाले पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके के ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्याण पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। माघ मेले में पड़ने वाले पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पर्व पर गंगा, जमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। कड़ाके के ठंड के बावजूद ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु संगम की त्रिवेणी में स्नान कर दान पुण्य कर रहे हैं। पौष पूर्णिमा के पावन पर्व पर संगम की त्रिवेणी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि पौष पूर्णिमा पितरों की पूर्णिमा है और यह कल्याण पर्व है। इस मौके पर आस्था से लोग कल्याण की समस्त कामनाओं को लेकर तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। इस दिन से ही संगम की रेती पर चलने वाले माघ मेले में कल्पवासी पितरों के मोक्ष और कामनाओं की पूर्ति का संकल्प लेकर कल्पवास की शुरुआत करते हैं, जो कि माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व तक चलता है। वैश्विक महामारी कोरोना के नए वेरिएंट की आहट के बीच आयोजित हो रहे माघ मेले में आए कल्पवासी जीवन और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति की कामना को लेकर अलौकिक शक्ति और ऊर्जा प्राप्त करने के लिए संगम की रेती में 1 माह तक कठिन तप और जप करेंगे। पौष पूर्णिमा पर श्रद्धालु व्रत रखकर स्नान, दान और पूजा पाठ करते हैं, जिससे घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और नकारात्मकता खत्म होती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न और कपड़े दान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पौष पूर्णिमा के दिन कच्चे फल और सब्जियों का भी दान करना चाहिए। पौष पूर्णिमा के दिन प्रातः सूर्योदय के पूर्व अगर स्नान कर लिया जाए तो सर्वोत्तम स्नान होता है। अगर उस समय आप स्नान नहीं कर सकते हैं तो सूर्योदय के बाद भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के बाद दान का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप जैसे ही स्नान करके बाहर आएँ तो अगर आपके पास तिल की बनी चीज़ हो, तिल और गुड़ की, उसको दान करें या घृत का दान करें, कंबल का दान करें, वस्त्र का दान करें या अन्न दान करें
तो उससे आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। पौष पूर्णिमा के दिन ये माना जाता है कि आज हमने सूर्य देव के निमित्त और चंद्रदेव दोनों के निमित्त यहाँ पर स्नान करके उनका ध्यान करके उनका पूर्ण प्राप्त कर लिया है या पूर्ण प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। आज ही के दिन हम संकल्प लेते हैं कि हम पूरे मास यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे और संन्यस्त ढंग से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए तीनों संध्या में पूजन अर्चन करते हुए भगवान विष्णु को ध्यान करेंगे और सूर्य की पूजा करेंगे। नाम और पंडित। देखिए, आज पौष पूर्णिमा का पहला बड़ा स्नान है, तो जो भी श्रद्धालु हैं, कल्पवासी हैं, उन सबको मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्नान हो रहा है और बड़ी शांति के साथ श्रद्धालु लोग स्नान कर रहे हैं और बिजली की चाहे व्यवस्था हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, चेंजिंग रूम्स की व्यवस्था हो और आगे टॉयलेट्स और बाकी व्यवस्थाएं हैं, सब अच्छी व्यवस्थाएं हैं। और हम लोग चक्रमण में हैं और अभी मैं इस घाट में हूँ, कुछ टाइम बाद मैं नदी पार दूसरे घाटों में भी जाऊँगा। और अगर कहीं पे अगर कुछ बात आती है तो हमारे अधिकारी लोग भी मुस्तैद हैं। तो और हेल्थ के लिए भी जो है मैं देख रहा था कैंप्स और वहाँ पे कोविड वाले जो हेल्प डेस्क वाले लोग वहाँ पे लगे थे। तो हम पूरी मेहनत से भरकत से श्रद्धालुओं का जो यहाँ पर अनुभव हो उसको अच्छा बनाने में लगे हुए हैं।